हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू चार्ज ऑफ मोटिवेशन। और वंस अगेन चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं हमारा एक और टॉपिक, नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। और ये मैंने देखा, इस वीडियो पे बड़ी दिलचस्पी थी जब इसको मैंने डाला वोट के लिए इसके। सो इट गॉट मैक्सिमम परसेंटेज, आई थिंक 38%। बट मोर सो कि यार ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होकर लोग कमेंट कर रहे थे। सो वुड लाइक टू स्टार्ट इट फाइनली। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, सो हिंदी में बात करें, आत्मविश्वास होती क्या चीज़ है यार? ये हर कोई चाहता है, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। हर किसी के लिए आत्मविश्वास एक अलग टाइप का स्रोत है, समझ रहे हो? इससे आप क्या कर सकते हो, क्या कुछ नहीं कर सकते हो। कोई कमाल का बंदा हो, समझ सकते हो, कोई भी कमाल का बंदा हो, मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बट उसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो क्यों आखिर कहते हैं कि यार कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता, आखिर क्यों है? समझ सकते हो? कभी सोचा है कॉन्फिडेंस किस हद तक पहुंचा सकता है? इसकी कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली। कॉन्फिडेंस कहाँ तक पहुंचा सकता है, इसकी कोई एक लिमिट नहीं है। एंड दैट्स प्रॉब्ली अ रीजन कि यार कॉन्फिडेंस तो मस्ट है जी। कॉन्फिडेंस आप में नहीं है आज के टाइम में खासकर, तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते हो। मतलब हाँ ठीक है, you can gain something money, you can earn something, but again that does not really matter, because if you want to peak at the right way, in the right way, अगर आप अपना टॉप नॉच, अपना मोस्ट आपका बेस्ट वर्जन अगर आप होना चाहते हो, तो बिना कॉन्फिडेंस के यू कैन नॉट सर्वाइव। सो ऑलवेज ट्राई टू बी योर बेस्ट वर्जन। फॉर दैट आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस क्या है? चलो पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि कॉन्फिडेंस एक्चुअली में क्या है? कॉन्फिडेंस क्या है एक्चुअली में? ये लाइव नहीं है, जानता हूँ लाइव नहीं है, लाइव करने वाला था सर मैं बताऊँ तो, बट लाइव नहीं हो पाया ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज। बट कॉन्फिडेंस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, एक ऐसी टाइप की एनर्जी जो किसी चीज़ पे रिलायंट नहीं है, समझ सकते हो? एक कॉन्फिडेंट बंदा इस चीज़ पे नहीं रिलाय करता है कि यार सामने वाले ने मेरे को एनर्जाइज किया कि नहीं, समझ रहे हो? कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से एनर्जी आपको मिली, आप किसी चीज़ से मोटिवेट हुए और यू स्टार्टेड रिएक्टिंग, क्योंकि उसको कहते हैं हाइपर, हाइपर रिएक्शन। हाइपर रिएक्शन या फिर कह लो कि झुंझुलाहट में कोई भी आप फैसला लेते हो, उसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं। कॉन्फिडेंस ये नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, उसको बेवकूफ़ी कहते हैं। आप हमारी एक डेफिनेशन रॉन्ग सी है कि कॉन्फिडेंस जिसमें होता है वो अपनी लाइन क्रॉस करने से नहीं डरता है, वो ठीक है, बट वो लाइन क्रॉस करता है तो ही वो कॉन्फिडेंट है, और नहीं करता जो वो कॉन्फिडेंट नहीं है। ये गलत गलत डेफिनेशन है, समझ रहे हो? सपोज एक गेम हो रहा है, उसमें एक किसी को जीतना है, एक किसी को हारना है। सो दैट डज नॉट मीन कि यार जो बंदा हारेगा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ रहे हो, और जो जीतेगा उसमें भरपूर कॉन्फिडेंस है, जब उसने कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लिया। हो सकता है वहां पे टेक्निकली कोई आगे पीछे हो सकता है, समझ रहे हो? मैं यहाँ पे एक आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ टॉपिक के मेन गोल में जाने के पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो कि हम एक्चुअली में बात किस चीज की कर रहे हैं। अगर मेन चीज क्लियर नहीं है तो टॉपिक का कोई बेस नहीं बनाना, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस में ये चीज है कि दो बंदे हैं, उनकी स्किल सेट बराबर है, उनकी एबिलिटी बराबर है। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस का क्या रोल है, हम इसकी बात करेंगे। अगर आपकी नॉलेज दोनों की डिफरेंस है रिलेटेड टू, यार ऑब्वियसली जिस चीज में आप दो लोगों की हम कंपैरिजन, या मतलब सॉरी फॉर द बर्पिंग, सो डकार के लिए सॉरी, बट दो लोग का हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक फील्ड के लिए, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक बेस पर, और दोनों में डिफरेंस हमें डिफरेंशिएट करना है जिनकी स्किल बराबर है। अगर दोनों की स्किल में बहुत फर्क है तो यार फिर बात ही नहीं बन सकती ना। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो इट्स ओके, बट अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है देन यहाँ पे नहीं मैटर करता, फिर कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है। वहां पे फिर बात है कि यार किसी आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, जहां पे रिक्वायर्ड है कि यार ये एक पर्टिकुलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सपोज आपके 10th में रिक्वायर्ड है कि 95% होने चाहिए, और एक बंदे के 80% है, एक बंदे के 92% है, और 92% वाले का सिलेक्शन हो गया। सो आप ये फिर बात ही नहीं बनी ना कि 80% वाला एलिजिबल ही नहीं था। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अगर आप बराबर लेवल पे हो दोनों के दोनों और एलिजिबल हो, देन क्या चीज है जो आपको डिफरेंशिएट करती है? उस चिड़िया का नाम है कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस की क्या डेफिनेशन है यहाँ पर, हम इस पे बात करने वाले हैं आज। तो चलिए बेसिकली अब फाइनली
वी विल डीप डाइव करने वाले हैं डीप इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। सो अब बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस का यहाँ क्या रोल होता है, कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी एनर्जी है यहाँ इस जगह पर जो फ्लो करे, समझ रहे हो। जैसे एक तो बंदा है कि यार वो सोच रहा है कि अब क्या अगले अगले मोमेंट में कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं, अगले मोमेंट में ऐसा ना हो कि यार मैं रिजेक्ट हो जाऊं, समझ रहे हो। और अगर तीन लोग का कंपैरिजन लेके चलो, उसी में कोई ऐसा भी होगा जो कहेगा यार मेरा होना ही होना है, मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है, मेरा होना ही होना है, यार मेरे को आता है, मेरे से ज्यादा कौन जानता है। ये तो हम तीनों हैं, पर मेरे अंदर जो अलग ही बात है, एनर्जी है। आप गए सामने इंटरव्यूअर के सामने, आपने फाइल पटकी, दिस इज माई रेज्यूम, क्या करोगे बॉस। एटीट्यूड है ये निगेटिव एटीट्यूड है। हमें लगता है हम बहुत सही कर रहे हैं, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर कह रहा हूं, अपनी बात को मनवाना इज नॉट अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर कह रहा हूं, अपनी बात को मनवाना इज नॉट अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। एट द सेम टाइम अपनी बात को रिप्रेजेंट ना कर पाना इज अ साइन कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्या है? एक बंदा गया हु इज नॉट क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट्स ओनली। ऑब्वियसली हर किसी को पैसा चाहिए, ठीक है, हर किसी को रिजल्ट चाहिए, बट वो उस रिजल्ट को एंजॉय जरूर करेगा, ठीक है। जैसे सपोज आपने कोई एक चीज के पीछे सालों से मेहनत की हो, पर्टिकुलरली एक किसी चीज के पीछे आप भाग रहे हो, ठीक है, और एंड में आपको वो हैप्पीनेस मिले, ठीक है। सपोज आप एक पर्टिकुलर एक्टर के बहुत बड़े फैन हो, सपोज मान लो एक बार के लिए, चाहे भले वो शाहरुख खान हो, आप जो भी मान लो, आप अमिताभ बच्चन मान लो, बिग बी, या रॉबर्ट डाउनी जूनियर टोनी स्टार्क जी को अपने मान लो, या कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स को मान लो, जो भी व्हाटएवर यू फील। अगर आप उनको देखो एकदम से, तो कैसी कमाल की फीलिंग आएगी, समझ सकते हो। अभी आप सालों से वेट कर रहे हो और उनको अचानक से देखो, कैसी फीलिंग आएगी, समझ रहे हो। तो वो कैसी फीलिंग होगी, उस जगह पे आप भले कम कॉन्फिडेंट हो या फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, या फिर बैलेंस्ड आउट हो, फर्क नहीं पड़ता, एक्साइटमेंट आएगी ना। तो वहां हैप्पीनेस होना तो लाजमी है, वहां पे कोई दो राय नहीं है। अगर आप वहां पे हैप्पी हो रहे हो, तो ये नहीं कि यार कॉन्फिडेंस आप में है या नहीं है, वो डिफाइन नहीं करता है, बट वहां पे तो खुश सबको होना है। रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसी एक पर्टिकुलर चीज को, एक प्रोसेस को। जब सपोज आप उस बंदे की एक्टिंग देखते थे, समझ रहे हो, उस बंदे की एक्टिंग देखते थे, तब भी आप उतने ही खुश थे। उसको टीवी पे देख के भी आपको वही फीलिंग हर बार आ जाती है, ऐसा नहीं सिर्फ मिलने पे आ रही है, समझ रहे हो। वैसे ही कॉन्फिडेंस के पर्सपेक्टिव से जब आप देखते हो, सो ऐसा नहीं सिर्फ जब आप सक्सीड कर गए तब आपका वो चीज, वो एटीट्यूड दिखे कि यार अब तो मैं बहुत, वो खुशी तो होगी, बट आपका जो ध्यान हो, वो फोकस आपके प्रोसेस पे ज्यादा होना चाहिए। ये बात मान के रख लो। जो भी बंदे कुछ जिंदगी में कर पाते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपने गोल के अचीवमेंट से ज्यादा तब खुश होते हैं जब वो उस गोल को अचीव करने के पाथ पे होते हैं। ये समझ लेना, जब रास्ते पर हो उसको एंजॉय करोगे ना, तब रास्ते से मंजिल पर जब पहुंचोगे तो ज्यादा खुशी होगी। बट ये एक डिफरेंस हो जाता है, एंड दिस इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस कॉन्फिडेंस से बात कैसे करें, कॉन्फिडेंस से बात करने में क्यों प्रॉब्लम आती है, समझ रहे हो। हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस नहीं है। हमारी जो इंडिया में बेसिक एक आई थिंक प्रॉब्लम है, वो यही है कि यार वी आर स्केयर्ड अबाउट द रिजल्ट्स। हम बहुत जल्दी रिजल्ट्स की ओर अटेम्प्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी, कि यार ये हो जाएगा या नहीं होगा, समझ रहे हो। हमें रिएक्ट करना बहुत जल्दी होता है, और हम कहने को होता है थियोरेटिकल बहुत सारी बातें कि यार सोच समझ के करो, अगली बार नहीं करेंगे। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखो यार, सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट सो मच पॉसिबल। हर बार मिस्टेक्स आर मेंट टू हैपन। जिंदगी में बार बार गलतियां होंगी, बट एक गलती दूसरी गलती में कितना बड़ा डिस्टेंस है, ये डिफाइन करता है गुड और ग्रेट में। ये मैं लाखों बार कह चुका हूँ, ये चीज मैंने कम से कम 2 लाख बार कही होगी। सो ये मान के चलो, समझ रहे हो। सो कॉन्फिडेंस बेसिकली इसमें यही है कि आप इसको आप बहुत ही बैलेंस्ड आउट रख के मैनेज करो, ठीक है, इन सारी चीजों को, समझ रहे हो। बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, समझ रहे हो। बट इसको कैसे करना होता है, हमें बोलने में प्रॉब्लम क्यों होती है, हम रिएक्ट करते हैं, हम बार बार थियोरेटिकल सॉल्यूशंस आते हैं बार बार, बट प्रैक्टिकल क्यों नहीं आते हैं। हम रिजल्ट्स की तरफ टेम्प्ट करते हैं, समझ रहे हो। जैसे सपोज अभी दिखा कि यार आप 10 लाख रुपए दो, अभी जैसे आपने फिर हेरा फेरी देखी होगी, उसमें जैसे 25 दिन में पैसा डबल वाला जो खेल था, सो कैसे था वो, एक वो राजपाल यादव जी, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था उस
मूवी में, पप्पू आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट द वे ही रिएक्ट्स, वो अचानक से स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो अचानक से आप रिएक्ट जब करते हो ना, तो उसी में प्रॉब्लम आती है ना। आपको बहुत जल्दी रिएक्ट करना है, ना ही इतना स्लो रहना है कि यार फिर फंसे ही रह जाओ, समझ रहे हो। एक्साइटमेंट होना इज ह्यूमन नेचर, बट एनर्जी के कंट्रोल में आप हो या आपके कंट्रोल में एनर्जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना होता है। सबके अपने अपने तरीके, आप अपनी तरह से अपना वे निकाल सकते हो, बट जो मैंने समझा अपनी छोटी सी लाइफ में, वॉट एवर आई हैव अंडरस्टूड यार, कि हमेशा ही ऐसे मौके पर खुद को वापस अपने बेसिक्स पे लाना, बैक टू द बेसिक्स। हमेशा जब गलती हो, गिव यू सम टाइम, गिव योरसेल्फ सम टाइम,